Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the statistical methods of demand forecasting. जैसे कि previous lecture में हमने सर्वे मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो यहाँ मैंने डिमांड फोरकास्टिंग के रेफरेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स को चार पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, सेकेंड वन इज द बैरोमेट्रिक मेथड, द थर्ड वन इज द रिग्रेशन मेथड, द फोर्थ वन इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ओके, अगेन ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड्स को यहाँ मैंने तीन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज द फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय ऑब्जर्वेशन, द सेकेंड वन इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड, and the third one is the moving average method. So let us discuss these methods one by one, because when we are talking about the statistical methods, then these are scientific, reliable and free from biases. स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर खास बात क्या रहती है कि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं, इनकी रिलायबिलिटी हाई लेवल की होती है और इनके अंदर बाइसनेसेस नहीं होती हैं, ये बाइसेस से बिल्कुल फ्री होते हैं। जैसे सर्वे मेथड्स के अंदर साइंटिफिकली की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो प्रॉपर्ली रिलायबल भी नहीं होते हैं और उनके अंदर बहुत सारी बाइसनेसेस भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड में ऐसी कोई भी बाइसनेस अवेलेबल नहीं होती है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से द वेरी फर्स्ट मेथड इज द ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। क्या होते हैं ये ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड? दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूजफुल वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड past data of the sales. This data is arranged chronologically to obtain a time series. This time series depicts the trend of past, and on the basis of it, the future market trend can be predicted. Thus, on the basis of the predicted future trends, the demand for a product or service is forecasted. बहुत सिंपल सा मेथड रहता है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड के अंदर, और जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास पास्ट सेल्स का सफिशिएंट डेटा अवेलेबल होता है उनके लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि क्या होता है कि इस पर्टिकुलर मेथड में जो भी हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में पास्ट डेटा होता है सेल्स का, उसको क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज किया जाता है और इस तरह से एक टाइम सीरीज को ऑब्टेन कर लिया जाता है। अब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम सीरीज को हम क्या करते हैं, पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर डिपिक्ट करते हैं और इस पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर फ्यूचर ट्रेंड को भी प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले तो जो डेटा है उसको ग्राफ के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और फिर फ्यूचर ट्रेंड को पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर प्रेडिक्ट किया जाता है। तो हम इस मेथड को ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का नाम देते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को अगर आपको फोरकास्ट करना हो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां हम इस मेथड को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तीन पर्टिकुलर मेथड्स हैं, सब मेथड्स हैं इसके। पहले सब मेथड की बात करेंगे, दिस इज द फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन के बेसिस पर हम एक ट्रेंड लाइन को फिट कर सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इस मेथड में जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर सेल्स है उसको हम एक ग्राफ के बेसिस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, जो सेल्स डेटा होता है, जो हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड रहता है सेल्स डेटा का, उसको हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं और फिर उन पर्टिकुलर ग्राफ के बेसिस पर एक प्रॉपर्ली लाइन को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, और इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो हमें लाइन मिलती है उसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पर आप फ्यूचर की सेल्स को भी प्रॉपर्ली फोरकास्ट कर सकते हो। इसको मैंने एक एग्जांपल के बेसिस पर प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया है। यहाँ मैंने एक फर्म है XYZ, इसकी 2010 से लेकर 2019 तक की सेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि 2010 में इसने 20,000 टन्स की सेल करी थी, 2011 में इसकी सेल रही थी 24,000 टन की। इस तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया टेबल में 2019 तक, जहां इसकी सेल्स 50,000 टन्स तक रही है। ये एक प्रोग्रेसिव सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां इसकी सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अभी से मुझे पता करना है कि अगर फर्म 2020
में सेल्स को डिटरमाइन करना चाहे तो किस तरह से डिटरमाइन कर सकती है। तो इसके लिए मैंने एक्स एक्सेस पर ईयर्स को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर मैंने सेल्स इन 1000 टन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सेल्स आपकी 2010, 12, 14, 16 तो इस तरह से मैंने पैरामीटर लिया है और सेल्स के लिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 का पैरामीटर लिया है। अब 2010 है तो 2010 की सेल्स को मैंने रिप्रेजेंट करा है 20 के हिसाब से। तो ये पॉइंट पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। फिर 10 और 12 के बीच में 11 आएगा तो 11 के रेफरेंस में सेल 24, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करा है। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मुझे एक डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ इन्वॉल्व हो गए। अब मैंने क्या करा है कि एक एक करके इन पॉइंट्स को मैच कर दिया डॉटेड लाइन से और इन डॉटेड लाइन की प्रोग्रेस के बेसिस पर मैंने क्या करा है एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करा है जो ऑलमोस्ट इन सारे पॉइंट्स के मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही हो, यानी कि ऑलमोस्ट इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चल रही हो। ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो इस लाइन को हम नाम देते हैं ट्रेंड लाइन का। अब मान लीजिए कि मुझे 2020 के करस्पॉन्डिंग सेल्स को मेजर करना है तो 2020 से मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करूंगा और जो पॉइंट इस ट्रेंड लाइन पर पड़ेगा 2020 के करस्पॉन्डिंग, उस पॉइंट से 2020 की जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आई 48, यानी कि 2020 में जो सेल होगी कंपनी की दैट विल बी इक्वल टू 48,000 टन्स। ये मेरे पास एक क्या आ गया, फ्यूचर ट्रेंड आ गया और इस बेसिस पर मैंने कंपनी की फ्यूचर सेल्स को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लिया। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं फिटिंग ट्रेंड लाइन बाय प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। यह ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड की सेकंड सब मेथड है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम देते हैं इसको हम। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the past trend will continue in the future. This method is a procedure for fitting a line to a set of observed data points mathematically. A trend that best fits the data is found by the following equation, and this equation is y is equal to a plus bt, where y is equal to forecasted sales, t is equal to time period, a, b is equal to constant parameters. यानी कि ये जो मेथड है ये इस पर्टिकुलर एजम्पशन पर बेस्ड है कि जो पास्ट ट्रेंड हैं वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि पास्ट डेटा के ट्रेंड को फॉलो करते हुए फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट किया जाता है और ऐसा एज्यूम किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में कि जो पास्ट ट्रेंड है उसको फ्यूचर ट्रेंड भी फॉलो करेगा। और क्या क्या रहता है, जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है कंपनी के रेफरेंस में, उसके रेफरेंस में ये क्या करता है, एक लाइन को फिट करता है, यानी कि एक इक्वेशन फॉर्म में लाइन को डेवलप करता है, एक इक्वेशन फॉर्म में लाइन को डेवलप करता है और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेसिस पर जो मैथमेटिकल वे में प्रूव्ड होती है और इस पर्टिकुलर लाइन या इक्वेशन के बेसिस पर फ्यूचर की सेल को फॉरकास्ट किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर इक्वेशन को फॉलो करते हैं और ये इक्वेशन क्या होती है, दिस इज नोन एज द फिटिंग लाइन ट्रेंड इक्वेशन। बाय इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, जहां बाय फॉरकास्टेड सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है और ए और बी कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब इन कांस्टेंट पैरामीटर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। पहली इक्वेशन होती है समेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी समेशन t और दूसरी इक्वेशन होती है समेशन y t इज इक्वल टू n a प्लस b समेशन t स्क्वायर। क्योंकि जो हमें सीरीज दे रखी होगी, जो पास्ट डेटा दे रखा होगा उसमें टाइम पीरियड दे रखा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए सेल्स दे रखी है हमें, तो उस टाइम पीरियड और सेल्स पीरियड के बेसिस पर हम क्या करेंगे, समेशन y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, समेशन t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, समेशन y t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और समेशन टी स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशंस में पुटअप करने के बाद हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑब्टेन हो जाएंगे। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसके बेसिस पर ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इन ए और बी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर एक इक्वेशन मिल जाएगी। मान लीजिए कि ए की वैल्यू है 0.5 और बी की वैल्यू है 7, तो जो हमारे पास फिटिंग लाइन आएगी 0.5 और 7 के बेसिस पर y इज इक्वल टू 0.5 प्लस 7t। अब
टाइम पीरियड यानी टी की वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो हमें फॉरकास्टेड सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो टी की वैल्यू रखी जाएगी, मान लीजिए कि मुझे 2021 का डेटा ऑब्टेन करना है या 2022 का डेटा ऑब्टेन करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए ईयर को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर मेजर करेंगे। जैसे मान लो डेटा दे रखा है आपके पास 2009, 2010, 2011, 2012, तो 2010 का आपने मान लिया 1, तो 2011 हो गया, फिर उसके बाद 2, फिर 2012 हो गया 3। इस तरह से इसको डिफाइन करते हुए 2021 को भी हम एक प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उन वैल्यू को हम पुटअप करने के बाद फॉरकास्टेड सेल्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉरकास्टेड सेल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि जो पास्ट ट्रेंड है वो फ्यूचर में भी एज इट इज फॉलो होगा, कंटिन्यू रहेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट मेथड, एंड दिस मेथड इज नोन एज द मूविंग एवरेज मेथड। क्या है ये मेथड? इट इज अ टेक्निक दैट कैलकुलेट्स द ओवरऑल ट्रेंड्स इन अ डेटा सेट। The data set is sales volume from historical data of the company. It is simply the average of a select set of time periods. क्योंकि मूविंग एवरेज है तो इसमें क्या करते हैं हमें ना, इसमें हम डेटा सेट के ओवरऑल ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं। कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा के सेल्स वॉल्यूम का हमारे पास एक डेटा सेट अवेलेबल होता है, ठीक है, और इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उस डेटा सेट के ओवरऑल ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं। यानी जितने भी टाइम पीरियड्स, जो सेट ऑफ टाइम पीरियड हैं, उन सेट ऑफ टाइम पीरियड के एवरेज को कैलकुलेट करते हुए हम फ्यूचर सेल्स को फॉरकास्ट करते हैं। ये मूविंग कहलाता है। वाई इट इज नोन एज मूविंग? क्योंकि इसमें क्या करते हैं ना, अ न्यू नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर एन अपकमिंग टाइम पीरियड, द ओल्डेस्ट नंबर इन द सेट फॉल्स ऑफ। जैसे जैसे हम नए नंबर, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है तो नया नंबर इंक्लूड होता चला जाता है, और जो ओल्डेस्ट नंबर्स होते हैं वो इस सेट में से निकाल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2016 का डेटा है, अब 17 पास हो गई तो 17 का डेटा इंक्लूड कर लिया जाएगा, और इससे पहले वाला जो डेटा था, मान लीजिए 2011 से स्टार्टिंग थी, तो 2011 के डेटा को ड्रॉप कर दिया जाएगा और 2017 के डेटा को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको मूविंग का नाम देते हैं। तो मूविंग बेसिस पर ये क्या करता है, एक एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करता है फॉर अ सेलेक्टेड सेट ऑफ टाइम पीरियड्स। इसी वजह से इसको हम मूविंग एवरेज मेथड का नाम देते हैं। और इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर ना। फॉर्मूला क्या है इसका मूविंग एवरेज का? द फॉर्मूला फॉर मूविंग एवरेज इज मूविंग एवरेज इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू डैश n डिवाइडेड बाय स्मॉल n। यानी कि जो भी आपके पास सेल्स की वैल्यू दे रखी हैं, उन सेल्स की वैल्यू को आप ऐड करते चले जाओगे जितने टाइम पीरियड के लिए दे रखी है, जितने टाइम का आपको मूविंग एवरेज लेके चलना है। मतलब 3 ईयर मूविंग एवरेज है, 5 ईयर मूविंग एवरेज है, 7 ईयर मूविंग एवरेज है, तो उस हिसाब से उन वैल्यूज़ को सीक्वेंस में इंक्लूड करते हुए हम उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम मान लीजिए 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो 3 साल के सेल्स डेटा को लेंगे, उसकी वैल्यू लेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 n डिवाइडेड बाय 3, और इसके बाद फिर अगले से काउंट करते हुए फिर n1 प्लस n2 प्लस n3 जो नेक्स्ट 3 हैं उनकी सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू निकल के जाएगी। तो इस तरीके से हम 3 ईयर मूविंग एवरेज के बेसिस पर 3 ईयर का एवरेज कैलकुलेट करते हुए एक ट्रेंड को डिफाइन करेंगे और उस ट्रेंड के बेसिस पर फ्यूचर के सेल्स को प्रॉपर्ली फॉरकास्ट कर लेते हैं। इसी वजह से इसको हम मूविंग एवरेज मेथड का नाम देते हैं। ओके, द रेस्ट ऑफ द मेथड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।